ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे पहले तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं विटामिन ए इनरिच्ड राइस, वो भी क्या है, एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है वो, क्योंकि उसके हम डीएनए में कुछ अल्टरेशन मैनिपुलेशन कर रहे हैं या बाहर से कोई ऐसा जीन उसके अंदर डाल रहे हैं जिससे कोई स्पेसिफिक चीज़ उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज या कुछ प्रोडक्ट बने। तो ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए में आरएनए में कुछ बदलाव करना। तो क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स, अब यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक वैरायटी के अंदर ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल, जिनके अंदर हम क्या एक्सप्रेस कराते हैं, कोई फॉरेन जीन को जो बॉडी के अंदर नॉर्मली तो नहीं बनता है, लेकिन हमने ऐसा जीन एक इंट्रोड्यूस कराया है जिससे वो पर्टिकुलर जीन उस बॉडी के अंदर आकर कुछ पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है ना। अभी तक हम कितनी वैरायटी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम क्या क्या यूज़ कर चुके हैं, ट्रांसजेनिक रैट बना चुके हैं हम, ए रैबिट, पिग्स, शीप, काउज, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ऑल दो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा तुम्हारा इसी के ऊपर कि 95% मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं तुम्हारे माइस। वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्यों हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है इनकी मॉडिफिकेशन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। सबसे पहले है तुम्हारा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हम सब क्या करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल तो यही है कि हम उसमें स्टडी कर पाते हैं कि कैसे जीन्स तुम्हारे रेगुलेट होते हैं, कैसे वो अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई एनिमल है तुम्हारा, इसके अंदर तुम एक जीन है, तुमको पता लगाना है कि इस जीन का काम क्या है, इस बॉडी के अंदर एंटर करा दो, ये बॉडी ये चीज़ ये एनिमल तुम्हारा बन गया ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर अब इसमें जो सिम्टम्स तुमको दिख रहे हैं, इसमें जो चेंजेस तुमको दिख रहे हैं, उससे तुम देख सकते हो, उससे तुम जीन्स की स्टडी कर सकते हो कि कैसे वो रेगुलेट होते हैं और कैसे वो नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। तुम देखो कि पहले वो नॉर्मल होता तो क्या होता, और अब उसमें हमने जीन ये एंटर करा दिया है तो अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ ऑफ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट्स information is obtained about the biological role of the factor in the body। तो हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से पहले कि हमारी ह्यूमन बॉडी पर वो आए, उससे पहले हम किसी ऐसी वैरायटी पर, किसी ऐसे एनिमल्स पर उसको टेस्ट करके देख लेते हैं, जैसे तुम्हारा माइस हो गया, रेट हो गया, इन सब पर हम उस जीन को इसके अंदर एंटर कराएंगे, दोबारा समझ लो, जीन्स को इस पर एंटर कराएंगे, फिर देखेंगे कि उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें वो दिखा रहा है, क्या क्या चेंजेस वो शो कर रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम वहां से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टडी ऑफ डिसीज। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। कैसे कोई जीन से डिसीज तुम्हारी बनती है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। कैसे, सोचो कोई अभी डिसीज़ फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में, उसका जीन ये है, इस जीन को किसी भी एनिमल के अंदर डाल दो तुम, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, उससे मैं देखो कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिम्टम्स वो शो कर रहा है, वही सेम ही चीज़ें हैं इसके अंदर भी। फिर उससे तुम पता कर सकते हो कि वो जीन, देखो सेम ही चीज़ें हैं, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर कोई भी जीन लेकर इसके अंदर डाल रहे हैं, फिर हम चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम डिसीज़ वाला जीन ही एंटर करा रहे हैं बॉडी के अंदर, फिर जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम नोटिस कर रहे हैं कि कैसे वो डिसीज़ डेवलपमेंट करती है अपना। सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, कि इस पर हम इस वाले टॉपिक में हम स्पेसिफिकली वो जीन ले रहे हैं जिससे डिसीज़ हो तुम्हारे, हाउ जीन्स आर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। They are specially made to serve as model for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। हम क्या करें, वो जो डिसीज शो कर रहा है अब उस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है,
ये डिसीज़ है तुम्हारा, दोबारा समझो, ये डिसीज़ का जीन है तुम्हारा, इसके अंदर डाल दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, इसमें पर्टिकुलर वो डिसीज़ हो गई, ये उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब हम अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ह्यूमन पर तो ये चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन लाइफ इज़ मोर प्रेशियस। वैसे इसमें एथिकल इश्यूज बहुत आएंगे, लेकिन फिर भी देखो अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट जो भी हम इसके ऊपर कर रहे हैं, अब काम कर गया ये वाला ट्रीटमेंट तो अच्छी बात है, फिर ह्यूमन पे यूज़ करो इसको, और नहीं करा तो यहीं पे डिस्कार्ड कर दो। ऐसे हम स्टडी ऑफ डिसीज में यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स का। इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, कौन कौन सी डिसीज़ के लिए अभी तक हमने यूज़ कर रखा है। कैंसर के लिए, कैंसर के जैसे ट्रीटमेंट के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रिमेथॉइड अर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर के लिए। कैसे याद रखेंगे, अनुष्का मैम की ट्रिक है, 2 कार से तुम इसको याद रख सकते हो। 2 कार, 2 कार बोले तो 2 सी हैं, कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, ए तुम्हारा अल्जाइमर के लिए हो गया, और आर तुम्हारा रिमेथॉइड अर्थराइटिस के लिए हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल याद करना इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। किस किस डिसीज़ के स्टडी के लिए हमें ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना रखे हैं, कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड योर अल्जाइमर। 2 कार से इसको याद कर सकते हैं। प्लीज़ बी मोर फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर डिसीज़ सिस्टिक फिब्रोसिस, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इसको डिसीज़ की स्टडी में भी यूज़ कर रहे हैं। आगे एक टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना।